तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उस एंजल के लूसीफर को डैड कहने के बाद लूसीफर ये साबित करने में लग जाता है कि वो किसी का डैड नहीं है और वो उन 4 आंटियों से मिलता है जिनके साथ गुलछर्रे उड़ाने के बाद उनको बच्चे हुए थे, लेकिन उनमें से कोई भी लूसीफर की लड़की नहीं होती। लेकिन लूसीफर को एहसास हो जाता है कि वो एंजल उसी की बेटी है और वो एंजल क्लोई के पास आकर उसे मोम कहती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो एंजल क्लोई को बताती है कि मॉम आज का दिन बहुत बुरा था, मुझे नहीं लगा था कि वो मुझे देखकर ऐसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन वो कर भी सकते हैं, वो लूसीफर हैं। तो क्लोई पूछती है क्या तुम वही हो जो लूसीफर के पास आई थी, उसकी बेटी? तो वो एंजल कहती है हाँ, और मैं आपकी भी बेटी हूँ। और क्लोई उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसकी सिर्फ एक ही लड़की है, वो है ट्रिक्सी। और फिर क्लोई को पता चलता है कि उस एंजल का नाम औरोरा है और उसका निकनेम रोरी है। तो क्लोई कहती है मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन अगर मेरी एक और बेटी होती तो मैं उसका नाम औरोरा ही रखती। क्या तुम सच में मेरी बेटी हो? तो रोरी कहती है हाँ। तो क्लोई पूछती है कैसे? तो रोरी कहती है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और फिर हम देखते हैं अमीनाडिल को और वो फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है जो कि अगले दिन है। और डैन उसे उसके साथ टाइम पास करने के लिए कहता है, लेकिन अमीनाडिल कहता है कि कल मेरी एग्जाम है, मुझे पढ़ने दो। तो डैन उसे कुछ चीजें बताता है जो कि उसके काम आ सकती है और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर एला वहां पर आती है और कहती है मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी मिस्ट्री सुलझा ली है और मेरे पास उसके सबूत है। तो अमीनाडिल पूछता है क्या? तो एला बताती है मेरा मौका नहीं मिल रहा और इस महीने ये मेरे साथ चौथी बार हो रहा है और ये कोई आम बात नहीं है। मैंने सोशल मीडिया पर डेटा एनालिसिस किया है और 7% से भी ज्यादा लोगों ने मौका खोने के बारे में लिखा है और साउथ अफ्रीका में नदी खून के रंग की हो गई है और आसमान से मेंढक की बारिश हो रही है। इस सबसे साफ पता चलता है कि दुनिया खत्म होने वाली है। तो अमीनाडिल एला को ये समझाकर भेज देता है कि ये दुनिया खत्म नहीं होने वाली। फिर हम देखते हैं कि रोरी और क्लोई लूसीफर के पास आते हैं और लूसीफर को पता चलता है कि रोरी फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आई है और वो क्लोई और लूसीफर की बेटी है। और लूसीफर रोरी से सॉरी कहता है उसने पहले उसके साथ जो बर्ताव किया था उसके लिए। और लूसीफर रोरी से कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं कभी भी अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो रोरी कहती है अगर आप जाते ही नहीं तो मैं यहाँ पर आती ही नहीं। और क्लोई कहती है हो सकता है कि तुम्हारी कोई वजह रही हो रोरी को छोड़कर जाने की। और लूसीफर पूछता है कि लेकिन ये हुआ कैसे? तो रोरी बताती है कि मैं बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रही थी और मुझे लगा था कि हमेशा मेरी जिंदगी से गायब रहने के बाद आप जब मेरे पास आएंगे जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, लेकिन आप नहीं आए और मुझे आप पर इतना गुस्सा आया कि मैं यहाँ पर पास्ट में आ गई। और हमें पता चलता है कि रोरी ने खुद ही टाइम ट्रेवल की शक्तियों को जगाया क्योंकि वो लूसीफर को मारना चाहती थी, लेकिन वो यहाँ पर आकर ऐसा नहीं कर पाई और अब रोरी वापस फ्यूचर में भी नहीं जा पा रही। और फिर उनमें झगड़ा हो जाता है क्योंकि रोरी कहती है कि लूसीफर उसे छोड़कर चला गया था और लूसीफर कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्लोई लूसीफर को शांत करने की कोशिश करती है और वो दोनों सोचते हैं कि आखिर लूसीफर रोरी को छोड़कर क्यों गया होगा। तो लूसीफर कहता है हो सकता है कि किसी ने इजराइल के ब्लेड से मुझे मार दिया हो और इसीलिए मैं रोरी को छोड़कर चला गया, यही एक वजह हो सकती है। तो मैं एक काम करता हूँ, इजराइल के ब्लेड को हेवन में लौटा देता हूँ, इससे मेरी बहन को उसकी ब्लेड मिल जाएगी और रोरी को उसका डैड मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी सुपर पावर्स चली जाएगी। तो क्लोई पूछती है क्यों? तो लूसीफर बताता है क्योंकि ब्लेड की धरती से जाने के बाद अमीनाडिल का नेकलेस डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो क्लोई कहती है फिर तुम उसे वापस मत ले जाओ, शायद और भी कोई रास्ता होगा। फिर क्लोई लूसीफर की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने को सोचती है, लेकिन लूसीफर कहता है कि इजराइल की ब्लेड को हेवन में ले जाना ज्यादा आसान होगा और तुम उस मर्डर मिस्ट्री को कैसे सोल्व करोगी जो कि अभी तक हुई नहीं है, जिसकी ना कोई लाश है ना ही कोई सबूत। तो क्लोई कहती है लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे भाई बहन फिर से ब्लेड को नीचे लेकर आए और हमें इस बारे में पता भी ना चले। तो वो दोनों रोरी से पूछते हैं कि क्या हुआ था और वो लूसीफर को बताती है कि आप मरे नहीं थे, आप बस हमें छोड़कर चले गए थे, क्योंकि अगर आप मरे होते तो मॉम मुझे जरूर बताती। फिर रोरी आगे बताती है कि क्लोई ने उसे बताया था कि वो और लूसीफर दोनों वे नाइस में साथ थे और लूसीफर वहां से कहीं चला गया और फिर क्लोई ने उसे कभी नहीं देखा और ये सब 4 अगस्त को हुआ था। और क्लोई और लूसीफर को पता चलता है कि रोरी 3 हफ्ते बाद जो 4 अगस्त आने वाला है उसी दिन की बात कर रही है। और फिर क्लोई और लूसीफर रोरी को वहीं पर छोड़कर छानबीन करने के लिए निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मेज और ईव अपनी शादी की तैयारियां कर रहे होते हैं और रोरी वहां पर आकर उनसे मिलती है और उन्हें बताती है कि मैं लूसीफर और
क्लोई की बेटी हूँ जो कि फ्यूचर से आई हूँ। फिर क्लोई और लूसीफर वेन नाइस में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें दांतों का एक हॉस्पिटल दिखता है और लूसीफर को लगता है कि वो उस डॉक्टर को जानता है, तो वो दोनों उस डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं। और रिसेप्शनिस्ट के सामने लूसीफर क्लोई को बताता है कि शायद उसने उस डॉक्टर के साथ भी गुलछर्रे उड़ाए हैं, लेकिन उसे पक्का याद नहीं है क्योंकि उसने शायद मास्क पहन कर रखा था। फिर वहाँ पर वो डॉक्टर आती है और वो रिसेप्शनिस्ट ही उसका पति होता है और लूसीफर की बातें सुनने के बाद वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी वाइफ डॉक्टर को अपने अफेयर के बारे में बता देता है। लेकिन टीवी पर एड्स देखकर लूसीफर को समझ में आता है कि वो डॉक्टर को सिर्फ एड्स की वजह से ही जानता है और बेचारे डॉक्टर के पति का फुद्दू कट जाता है और उसकी वाइफ उसे जॉब से निकाल देती है। तो वो बाहर आकर रोने लगता है और लूसीफर से कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो क्लोई कहती है शायद हमने गलती से तुम्हारे मर्डरर को क्रिएट कर दिया। तो लूसीफर कहता है मुझे एक डेंटिस्ट भी नहीं मारेगी बल्कि द ग्रेट लूसीफर मॉर्निंग स्टार का अंत एक डेंटल रिसेप्शनिस्ट करेगा। तो वो दोनों कुछ करने का सोचते हैं जिससे कि वो इंसान लूसीफर को मारने के बारे में सोचना छोड़ दे। और दूसरी तरफ क्योंकि रोरी ने मेस को सिर्फ मेस कहा था और ईव को आंट ईव कहा था, तो उन दोनों को लगता है कि उनकी शादी टूट जाएगी और वो दोनों अलग हो जाएंगी। और वो दोनों अमीनाडिल को भी वहाँ पर बुलाती है और रोरी उसे पहचानती ही नहीं। फिर ईव और मेस अमीनाडिल को रोरी के बारे में बताते हैं और अमीनाडिल कहता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, लूसीफर का बड़ा भाई। और क्योंकि रोरी अमीनाडिल को नहीं पहचानती तो उसे लगता है कि वो मर जाएगा और शायद ईव और मेस की शादी के दिन ही वो मरेगा। लेकिन फिर मेस कहती है कि तुम हम सभी के मजे ले रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो रोरी कहती है आप तो समझ गई आंट मेस। और रोरी सभी से कहती है कि वो बस सभी से मजाक कर रही थी। और अमीनाडिल को रोरी से पता चलता है कि वो 2 दिन पहले फ्यूचर में आई थी। तो अमीनाडिल कहता है कि मुझे तुम्हारे आने का एहसास नहीं हुआ था, तो हो सकता है कि दुनिया में और भी ऐसी चीजें हो रही हो जिनका मुझे पता नहीं है। फिर हम देखते हैं कि लूसीफर उस आदमी को एक क्लिनिक देता है, पैसे देता है और उसे जितने कुत्ते चाहिए उतने कुत्ते देने को तैयार होता है ताकि वो लूसीफर को मारने का ख्याल छोड़ दे। लेकिन वो आदमी कहता है कि उसे सिर्फ उसकी वाइफ चाहिए। तो लूसीफर क्लोई से कहता है कि अगर हमने इसे और इसकी वाइफ को फिर से एक कर भी दिया और फिर थोड़े दिन बाद इसने अपनी वाइफ को फिर से चीट किया तो क्या पता इसके अंदर मुझे मारने का ख्याल फिर से आ जाए। और लूसीफर उस आदमी को एजल का ब्लेड देने का सोचता है ताकि वो देख सके कि वो आदमी उसे मारेगा या नहीं। लेकिन जब वो तिजोरी खोलकर देखता है तो वहां पर वो ब्लेड होता ही नहीं। और लूसीफर कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो सिर्फ हम दोनों ही थे और ये आदमी तो हमारे सामने से कहीं गया ही नहीं। और फिर लूसीफर का शक जाता है रोरी पे और लूसीफर कहता है तो क्या अब मेरी बेटी ही मुझे मारेगी। और फिर वो तीनों जाते हैं लिंडा के पास और वहां पर लूसीफर और रोरी में झगड़ा हो जाता है और लूसीफर रोरी पर इल्जाम लगाता है कि उसने ही एजल की ब्लेड चुराई है और वो ही लूसीफर को मारना चाहती है। तो रोरी कहती है अगर मुझे आपको मारना होता तो मैं यहाँ पर नहीं बैठी होती, अभी तक मार चुकी होती। और इसी झगड़े के चलते रोरी वहां से चली जाती है और लूसीफर और क्लोई भी वापस घर में आ जाते हैं। और क्लोई बताती है कि उसी ने एजल के ब्लेड को छुपा दिया था ताकि कोई भी लूसीफर को नुकसान ना पहुंचा पाए। और लूसीफर को लगता है कि शायद क्लोई ही उसे मार देगी, तो लूसीफर उस ब्लेड को हेवन में ले जाने का सोचता है। लेकिन क्लोई उसे वो ब्लेड नहीं देती क्योंकि उसकी वजह से ही वो बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती है। तो लूसीफर उसे समझाता है कि ब्लेड की वजह से ही उसका खुद से कंट्रोल छूट रहा है और क्लोई से ब्लेड लेने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोई उसे ब्लेड नहीं देती और लूसीफर पर अटैक कर देती है। और फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि क्लोई अब कंट्रोल में नहीं होती और क्लोई ब्लेड लेकर लूसीफर के ऊपर बैठ जाती है और उसे मारने वाली होती है। तो लूसीफर कहता है कि लगता है हमने मेरे मर्डर केस को सुलझा लिया, शायद वो तुम ही हो जो मुझे मारेगी। तो क्लोई कहती है नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। और क्लोई लूसीफर को वो ब्लेड दे देती है क्योंकि उसकी वजह से ही वो बेकाबू हो गई थी। और लूसीफर उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक है। फिर हम देखते हैं कि अमीनाडिल एला के पास आता है और उसे पूछता है कि वो सुबह दुनिया खत्म होने के बारे में क्या बता रही थी। तो एला कहती है ऐसा कुछ नहीं था, मैं बस कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। तो अमीनाडिल वहां से चला जाता है और हम देखते हैं कि एला ने एक बोर्ड पर चार्ट बनाकर रखा होता है जिसमें लूसीफर, अमीनाडिल और मेस की फोटो भी होती है। और एला को लगने लगा है कि लूसीफर डेविल है और अमीनाडिल एंजल। और वहां पर एक पेपर भी होता है और मेंढक के बारे में भी कुछ लिखा होता है। फिर हम देखते हैं कि लूसीफर एजल के ब्लेड को हेवन में ले जाने से पहले क्लोई से डैन को मिलवाने के लिए लाता है क्योंकि ब्लेड को ले जाने के बाद क्लोई की शक्तियां चली जाएगी और फिर वो डैन को कभी नहीं देख पाएगी। और लूसीफर डैन और क्लोई को एक साथ छोड़कर वहां से चला जाता है और वो जाता है मेस के पास और मेस से एडवाइस लेता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। तो मेस कहती है कि उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हुआ वो क्यों हुआ, बल्कि उसे समझना चाहिए कि रोरी पर अभी क्या बीत रही होगी, उसे कैसा लग रहा होगा, वो कितनी अकेली है और वो रोरी का डेड होने के नाते सब कुछ कैसे ठीक कर सकता है। फिर हम क्लोई और डैन को देखते हैं और वो कुछ पुराने दिनों के बारे में बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं। और
क्लोई बताती है कि उसे कितना बुरा लगा था जब डैन मर गया था, और क्लोई डैन को ये सब बताई रही होती है कि तभी क्लोई को डैन दिखना बंद हो जाता है क्योंकि लूसीफर शायद ब्लेड को हेवन में ले गया है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना यार, बिल्कुल फ्री है और मुझे भी सच में बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।